हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपांकर भाटिया। मैं दिलजान भाटिया। सुनो चंदा एपिसोड 15। बहुत दिनों बाद वो देख रहे हैं। बहुत दिनों बाद, और हम आज पेसेटरी खा के आए हैं पेखावर में। चलो देखते फिर बात करेंगे। पेंडू पेस्ट्री। पेंडू पेस्ट्री। वो तो चुपके चुपके में चला गया। मर जाएगा लेकिन आपको खिलानी चाहिए। आपकी बात हम सब सह लेंगे। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैंने उसको कुछ ज्यादा अपसेट कर दिया है। मतलब मुझे उसकी फीलिंग्स का ख्याल रखना चाहिए था ना। उसको जाके सॉरी कह दो। की थी, उसने एक्सेप्ट नहीं की। अभी दिमाग बिल्कुल ठीक हो गया और तुम्हारी बेगम का भी। वो कैसे? आप पे लदा कर रही है तुम्हारी सेहत के बैठे। अगर बेटा जी ये दुआ करो केला लगा हुआ था यहाँ। कि मुद्दा पता न चले। चल गया। शर्री, आपने जिया और अरसल को देखा है? हाँ, वो लोग हॉस्पिटल गए हुए हैं। आपने कहा मामू से मिलने? नहीं, आगा जी ने मुझे बताया कि उनकी कंडीशन अब स्टेबल है, आज डिस्चार्ज कर देंगे उन्हें। तो फिर वो दोनों वापस क्यों नहीं आए? आ जाएंगे किन्जा, तुम्हें किस बात की टेंशन है? क्यों, आपको नहीं होती टेंशन उन दोनों को एक साथ देखकर? इस बात पे गौर ही नहीं किया। हालांकि होना तो चाहिए ना। आखिर आप और जिया की इतनी अच्छी फ्रेंडशिप है, बाज़ वक्त तो वो आपको टोटली इग्नोर कर देती है ना। इग्नोर? वो मुझे कभी इग्नोर कर ही नहीं सकती। हम दोनों की केमिस्ट्री बहुत अच्छी है, हम दोनों एक दूसरे की पोजीशन को समझते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। हाँ, मैं और अरसल भी बिल्कुल ऐसे ही हैं। शहरी, जल्दी से भाग के ना खूबसूरत सा फूलों का गुलदस्ता ले आ। वो ना जमशेद जी घर वापस आ रहे हैं। पिल्लो आंटी, मार्केट आने जाने में आधा घंटा तो लगेगा। जब भी करता है ना पूरी बात करता है। हाँ, मुझे भी लग रहा है वो लोग आ गए। आप जाए ना, उनको रिसीव करें। खैर जमशेद साहब, मैं आपको बताती हूँ। जल्दी आ सल्लू, आ जा सल्लू, जल्दी आ। हाय तेज चलने पे हो, बाहर निकाल जरा ख्याल से। है दिल का मामला है, विच कोई चीज ना हिल जाए। और प्लास्टिक का दिल नहीं अब्बा का जो हिलने से आ जाए सही तरह संभाल पे होगा। अपने पैरों पे भी कोई जोर डाल ले, मेरे भी आगे में पड़े। पर भी एक तो उबल कर बाहर आ रही है, कहीं सचमुच खुशी से हार्ट अटैक ना हो जाए। कौन है बेशरम बदीद औलाद, ना जिस बाप ने पाल पोस के बड़ा है उसको तू संभाल नहीं सकता, मैं खुद संभाल। सोने के नहीं वाले। यहाँ पे तो लग रहा है कि हीर रांझा फिल्म की शूटिंग हो रही है। तू की पुप्पी की कमी थी, वो भी आ गई है। अच्छा ताई जी, आप तो ये क्या संभालेंगी? मैं संभालती हूँ ना। शहाना है ना, शहाना ले जाएगी मुझे। चले आए बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। अरे भाई नहीं माँ, वो जमशेद भाई आ गए हैं हॉस्पिटल से घर। तो क्या मतलब, जाओ जाकर हाल अहवाल पूछ कर आओ। आप हो हैं ना, बस काफी है। अरे भाई हमारे बड़े हैं और एक ही घर में रहते हुए इस तरह से कता ताल्लुक करना कोई अच्छी बात है? कता ताल्लुक, सारे ताल्लुकात उन्होंने तोड़े हैं। अब मैं अचानक जाके सारे टांके जोड़ना शुरू कर दूं खामखा? अरे भाई टांगे चाहे ना जोड़ो, लेकिन बीमार का हाल तो पूछाओ ना। हरकतों की वजह से वो बीमार हुए हैं और ये भाईचारा ना मुझे बीमार हो जाएगी तेरी बातें सुन। बातें नहीं करो ना। क्या मुझे डर लगता तुमसे खास। असल के साथ घूमती फिर रही हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? दूसरे की शक्ल देखने के रवादार नहीं है और तुम उसके साथ उछलती फिर रही हो। मैं ताया अब्बा को देखने के लिए गई थी, उनकी तबीयत खराब है। हमारा उनके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। अरसल के आसपास भी भटकी तो क्या बात है अरसल? कुछ नहीं चाची, जिया से कुछ काम था थोड़ा। कोई बात नहीं होगी, समझे तुम? जो ताल्लुक था वो खत्म हो चुका है। तुम अपना रास्ता नापो। अम्मी तुम चुप रहो, ज्यादा माँ बनने की जरूरत नहीं है मेरी। अली नाराज है इससे, तो बिल्कुल बात नहीं करेगा। I'm sorry अरसल। शुक्रिया, तुम क्यों सॉरी कह रही हो? नहीं, अम्मी को तुमसे इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी।
माशाल्लाह जी, यहाँ पे साथ जुड़ के बैठ के क्या बातें हो रही हैं? ताई जी मैं तो सिर्फ तायाबा का हाल पूछने के लिए आई थी अर्सद। वहाँ अस्पताल भी मुंह उठा के आ गई थी तो मैंने कुछ बोला नहीं क्योंकि जमशेद साहब की तबीयत खराब थी। तू रहने दे, इसकी ज्यादा तरफदारी करने की जरूरत नहीं। जब हम लोगों ने इनसे रिश्ता ही खत्म कर, माँ के जो है वो आकड़ नहीं खत्म होती और बेटी की चोंचले नहीं खत्म होते। मुँह बस करूँ, हाँ अब तो मैं बोलूंगी डंके की चोट पे गिन गिन के बदल लूंगी अपने सारे दुश्मनों इनको मजे से। आ रहे हैं मेरा सर का साईं सलामत है। इन्हीं दोनों का पंगा डाला हुआ है, अब इन्हीं पे भारी पड़ गया। पहले सब एक थे, ये लड़ते रहते थे, अब ये साथ में बाकी सब लड़ रहे हैं। जिया सुनो यार, प्लीज बैठो प्लीज। बहुत बदल गए दोनों। ऑपोजिट हो गया ना, पहले सारे एक थे, ये लड़ते रहते थे, ये सब लड़ रहे हैं, वो भी इन्हीं की वजह से, इन्हीं का ही प्लान था ये, सबको भड़काएंगे। क्यों सॉरी कह रहे हो? अभी थोड़ी देर पहले तुमने ही तो कहा था कि यहाँ पर ऐसे ही चलेगा। सच बात तो यह है कि पहले बेइज्जती फील ही नहीं होती थी, और अब कुछ नहीं होता, थोड़े वक्त में आदत हो जाएगी। इनको लड़ने दो, सारी करने सकते हैं, तो बाना मार के। कर भी कुर्सी पे रहे हैं। वैसे बेजान ये ज्यादती है। और मुझे बेवकूफ बनाना तो एन सबाब का काम है ना? आपने जमशेद भाई खाजान को भी कुछ बोला? अरे नाक से लकीरें निकलवाई हैं उनकी, हद हो गई। मेरे घर में नकली बीमारी का बिल्ला ड्रामा सामने कर रहे बेइज्जती हो हैं। जाएगी। हैं? क्या? जमशेद ने? आहिस्ता बोलो, शन्नो चुड़ैल ने सुन लिया, पूरिया बिस्तर लपेटेगी, घर को रवाना हो जाए। उसे वापस लाने के लिए ये सब किया जमशेद ने। और नहीं तो और ये कन खजूरा, ये भी साथ जुड़ा। कान का चूरा। लाल जी, बोलो जी। खाजान ने हमको अपना कसम दिया था। वो इनको ना बता दे डीजे, आते ही बताएगी, ये बताएगी। छन्नो बता देगी। किंजा बिल्लो। पुत्र, अपने मामे के लिए ना जरा बकरे की यखनी चढ़ा देना। तेरा सत्यानाश, मेरी बाप रे। कैसे सोना करूं? काम की वीडियो लाया हूँ। मुझे नहीं देखती। पर नाइस है तो 500 में तो ले लेना। अपनी माँ के साथ तुम सौदेबाजी कर रहे हो और बंद करो ये ब्लैकमेलिंग का धंधा। दुनिया में बड़ी मांग है ऐसे जर्नलिस्ट की। डीजे, तुम चुप कर जाओ, मुझे आगे बहुत गुस्सा चढ़ा जिया की वजह से। फिर चली गई अरसल के साथ बगैर बताए। जरा लिहाज नहीं है माँ बाप की इज्जत का। आप जिया पे को छोड़े ना, आपकी आंखें खुल जाएंगी। आंखें, दुनिया में कैसे कैसे ड्रामे हैं। पैसे वैसे नहीं दूंगी मैं, दिखाओ मुझे क्या कारनामा तुमने अंजाम दिया। वो की वजह से ना मेरा सारा बिजनेस ठप हो चुका है। सोच रहा कुछ हो रही। अच्छा दिखा रहा हूँ। वो खुद खोलो ना, मैं कैसे खोलूंगी? अच्छा 1000 रुपए दे दो। चाय। बिल्लो जी इतना गुस्सा मत करें, ये आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। बड़ा झूठ, बड़ा धोखा। अरे खराब हो जाता है झूठ बोलने से। आपका शक्ल बहुत प्यारे है। हाँ, सही कहती है वो मुझे। टुक 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 टुक, पूरा घर मुझे नचाने की कोशिश करता है। सब नहीं, सिर्फ आपका जमशेद। का मेरे सामने। राउडिया, अपनी बेगम पर दिलो जान से पिदा है। लानत, अल्लाह करे अजिया और अरसल की शादी हो ही ना, वापस अपने घर ना रुआए। इसके लिए आपको हमारा लाश पर से गुजरना पड़ेगा। लाश बड़ी ब्यास नदी जितनी लंबी है। इसलिए हम आपको बोलता है ये वक्त मैदान छोड़कर भागने का नहीं। बाकी उसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ऐसे तो सारा पेशावर का लड़की हम पर पागल नहीं था ना। पागल ही होगी सारी। करेंगे क्या आप? ये आप हम पर छोड़ दो। ऐसा गेम करेगा कि उसको दिल का दौरा नहीं, मिर्गी का दौरा पड़ेगा। खाए मेरे सर की कसम। आपको दूसरा सांस नसीब हो। अलग बात है कि आजकल मेरा सवाल चल रहा है। इंशाल्लाह एक दिन अरूज पेगा, बस आप हम पर भरोसा करो।
अच्छे लगते हैं। अबे यार ओए 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 माँ तो दिल खस्ता करी यार ओए खाना पीने हम आपके लिए क्या लेकर आपको हुक्म करो। पेसेटरी हम आपके लिए पाइनएप्पल लेकर आए। पाइनएप्पल साहिरा चल रहे हैं, मुझे बताओ तुमने चची जान से इजाजत ली? लेकिन तुम मुझसे पहले निकल जाओ। साहिरा को तुम्हें निकल जाऊंगा। चलो फिर यार वो उससे मैं 1 मिनट में पटा लूंगी, तुम उसकी फिक्र ना करो, लेकिन तुम खुद आओ। वेट कर रहा हूँ, तुम जल्दी आओ। हाँ जाओ जाओ। तानी तेरी इतनी अच्छी कैसे है? चीज़ तुम्हारी बंद रखी समझ आई? अब समझे पर गुंडा पैदा हुआ है। गुंडा? खुशियों की धूम कर दी हमारे। ओए खुशी देखो यहाँ से, उठाना है तुझको। जमशेद भाई, मैंने ना आपके लिए सदके का बकरा भी मंगवाया है। बहुत शुक्रिया और फैक्ट्री की बिल्कुल फिक्र नहीं करनी, संभाल लूंगा मैं हूं ना। शुक्रिया। अब जी बेटा आओ आओ। कैसी तबीयत है आपकी टाइम पर? वो ना अम्मा आपको बुला रही हैं कमरे में। अच्छा भाई मैं अभी आता हूँ बेटा। शुक्रिया शुक्रिया। ये नजाकत तो आ गया गोगलों पे से मट्टी झाड़ने के लिए, लेकिन उन्नी माँ मीज़नी को तफीक नहीं हो कि हमारे कुएं से अंदर मुंह करके झाँक के देख ले। इंसान के दिल में ना इतना भी जुल्म नहीं होना चाहिए। इतनी बातें भी तो सुनाई थी ना आपसे। शायद तो मैंने तो नहीं सुनाई थी ना, आपको देखने आना चाहिए था। उसको तो हर बात बुरी लग जाती है, उसकी तो नाक पे हर वक्त मक्खी बैठी रहती है अंदर। ये औरत तो किसी चीज को हाथ नहीं लगाती, ना नीमा ना मसूमा। वो ये दूध पीने का हाँ? ना क्यों, इतना ठंडा ठार बना के लाई हूँ, पी ले। बाद में पी लूंगा बाद में। अब प्लीज मुझे मम्मा के घर जाने दे, तारीख के लिए तो गाड़ी भेज दी, मैं उसकी गाड़ी में जाऊंगी, मैं जल्दी से आ जाऊंगी। मैं नहीं कह सकती अम्मा को, आप प्लीज अम्मा को बना लेना। अच्छा चल जा। थैंक यू मैं जल्दी से आ जाऊंगी। हाँ जल्दी से। ठीक है बाय। इधर आ मेरी बात सुनिए, इधर क्या चलिए पूजा के कमरे में। ताजा कारनामा हुआ क्या है, दिखाओ तो। क्या है ये? क्या है इसमें? अरे बीजान सब कुछ देखने के बाद भी आप मुझसे पूछ रही हैं कि क्या है इस वीडियो में? क्या हुआ? और दे सदके के बकरे और बड़े बेवकूफ। बहन भाइयों के जज्बात का कुछ तो ख्याल रखता है इंसान के नहीं। इतना जज्बाती होने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल ठीक किया। हाँ तो क्यों ना कहूँ, तुम लोगों को जरा भी एहसास नहीं है। खड़ी है और तुम्हारे तमाशे खत्म नहीं हो रहे। किसकी शादी? याद करवाओ अपनी बीवी को। और अरसल का निकाह हुआ है। सब याद है बीजान। आप खुलकर बात क्यों नहीं बता रहे थे बीजान को? खुलकर बात करो, दिल में कोई भड़ास ना रखो। हमने ना इस जुमे को पूरे खानदान को इफ्तारी पर बुलवाया है। हाँ जरूर बुलाओ, कौन मना कर रहा है तुम्हें? बताई नहीं बात। अफ्तारी पे ना भागेगा। जिया और अरसल की शादी के खत्म होने का ऐलान करेंगे, तरीके से हमारी बेटी को छोड़ दे। क्या? कौन छोड़ दे तुम्हारी बेटी को? अरसल और कौन? क्या तुम फारिग हो गए अपने दिमाग से? ठीक से की थी या भंग पी ली थी? तुम्हारे दिमाग को? देखें बीजान, आप कुछ भी कहें, लेकिन जिया की शादी को अब खत्म हो जाना चाहिए। पहले बाप हो जो अपनी बेटी की तलाक खुद मांग रहे हो। बीजान आप मेरी बात सुने, मैं आपको तुम तो बीवी कुछ ना बोलो बीच में। तुम ही हो जो ऐसी पट्टियां पढ़ाती है इसे। इसकी जो जान है ना, बस इसको खुद ही उतने फैसले कर लेने दो। बीजान फैसला तो हम कर चुके हैं बस। और हम जुमे को कर देंगे इफ्तार के वक्त। बस चले ना साथ। वीडियो बनाएगा। बोल। उन दोनों को भी मैं देख लेती हूँ, छोड़ूंगी नहीं मैं उनको। किसी ने मुर्गा बना नहीं देखा। इसकी वीडियो तो नहीं बना ली किसी ने, मुर्गा बने। अगर किसी को पता चला तो क्या होगा? किस बात का? वो लगा के उन्हें पागल करके खुद ऐश कर रहे, तालियों बजा रहे। लेकिन बात है उसको मानते नहीं है। ना मानने में भी ना एक ना मुर्गा है। जीने का तो मजा ही आता है। निकलोगे तो बाइक को बैठना आ गया है। क्या हो गया ऐसा जल्दी दरी मुझे? अब जो भी कर लो जिया, तुम्हारी किसी बात का मुझे बुरा ही नहीं लगता। अब एक बात की ऐसी और की ना तो मैंने बाइक मारनी है, वो भी तुम्हारी साइड से। नहीं,
मुझे बहुत भूख लग रही है। देख लो, डरोगी तो नहीं? देखिए आपने बीजन की हरकत क्या की है। अल्लाह, अपने बेटे के ड्रामे उन्हें नजर नहीं आते, मेरे बच्चे के पीछे हाथ धोकर पड़ गई है वो। कुछ नहीं होता भाई, बड़ी हैं वो। आप खुद ईमान से बताएं, इसमें डीजे की क्या गलती है? चलो जाओ अपने कमरे में। बिल्कुल तुम पर क्या? ये भी कोई अच्छी बात नहीं है कि बड़ों की वीडियोस बनाए इस तरह से। आफरीन आप सब में। बड़े अपनी हरकतें ना सुधारें, बच्चे अपने कान और मुंह और आंखें बंद कर ले, है ना? अच्छा भाई छोड़ो इस सारी बकवास को, जाओ जाके इफ्तारी बनाओ। जिया घर पर नहीं है। कहाँ है जिया? वो हुमा की तरफ गई है इफ्तारी पर। और माँ से पूछना दोबारा तक नहीं किया? अरे मुझसे पूछ कर गई है, खुदा का वास्ता मेरी कार गुजरी मेरी बच्ची के दिलो दिमाग पर। दवाई नहीं खाई, बड़ा टाइम हो गया। समझा दे कि अरसल से दूर रहे, हमारा अरसल के साथ कोई वास्ता नहीं है। नहीं माँ, मेरी बच्ची तुमसे ज्यादा समझदार है। भूख लग रही ऐसे पीपी लो हो रहा है, बनाओ जाके। आज मेरी पूरी मेरी। सल्लू 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 किधर है पुत्र? प्यो की तबीयत पूछ ले आके, बाकी घर में तो किसी को तस्दीक नहीं हुई। सल्लू वो माई जान शायद वो घर पे नहीं है। ना किधर गया उसका डोला? शायद उसके घर। और ये जिया शतूंगड़ी कहाँ पे? वो शायद अपने कमरे में ही होगी। तुझे ना ये एक दूसरे के करीब नजर आए ना, तूने मुझे मिस बैल मार दी। माई जान उन दोनों को छोड़े आप की तरफ से। ऐसी लगाम बेकसी है, मैंने जमशेद की अब कहीं नहीं जाना उसे। आई समझ में कि पहली वाली भी गई। हेलो, कहाँ मिलूं? चलिए जी, डरो उस वक्त से कि मैं तुम्हारी बीवी को तुम्हारी असलियत बता दूं और वो सचमुच तुम्हारी जान लेगा। हाँ हाँ, मैं ही खौफ करूँ, तुम कुछ मत करना। शर्म करो जिमी, कि बीवी को मनाने अस्पताल पहुंच गए। पूरी थी ना, समझा करो। और यार मैं कैसी मजबूरी को। कितना मजा आ रहा है ना? है ना? मुझे लगता है खुदा का खास्ता हमारा रिलेशनशिप चल रहा है। थोड़ी देर पहले मुझे भी सेम फीलिंग आई थी, लेकिन रन से बेशतर अपने दिमाग को सेट कर दिया। ये जो होता है ना प्यार, इश्क, मोहब्बत, इसमें नहीं पड़ना चाहिए, खासतौर पे लड़कियों को। लेकिन मैंने सोच लिया जैसे ही हमारी कागजी रिश्ता खत्म होगा ना, एक फिर तो मैं चलाऊंगा। रियली जबरदस्त मेरी तरफ से खुली इजाजत है, लेकिन हम लोगों ने सेलिब्रेशन जरूर करनी है। 100% डन। भाई क्या बात है, बड़ी एग्जांपल्स दे रहे हो। दोस्ती सारी जिंदगी चली। हमारे माँ बाप एक दूसरे की शक्ल देखने की मैं बताता हूँ। लेकिन तुम जल्दी से कोई अच्छी सी लड़की देखकर उससे शादी कर लेना था। और वहाँ जाके ना एक अच्छा सा लड़का ढूंढ लेना अपने लिए, अपने जैसा पढ़ा के। सिर्फ अपना ध्यान स्टडीज को देना है। फोकस ऑन स्टडीज, दैट्स इट। इस पे फोकस करो, इससे पहले कि पूरे घर वालों का फोकस हम पे टाइट हो जाए। लेकिन देख लो, पूछो जरा उससे घर के हालात क्या है। क्या मैंने नहीं करना उस ब्लैकमेलर को फोन। 1000 रुपए की कॉल नहीं चाहिए मुझे, इसका भी बिल बना देगा वो। बस तुम जल्दी पियो। 1000 रुपए नहीं लेता भाई, है वो मेरा। मैं नहीं पीती कॉफी। मैं मुझसे नहीं पिया जा रहा। आप माने या ना माने, वो दोनों इकट्ठे निकले एक साथ। नहीं, जिया ने नज़ाकत अंकल को खुद बताया था कि वो हुमा के घर जा रही है। तो फिर कहाँ गया अरसल? वो क्या होगा अपने दोस्तों के पास। तुम्हें किस बात की टेंशन है? आपको अभी तक समझ में नहीं आया कि मुझे किस बात की टेंशन है? कुछ कमिटमेंट की थी तुमसे। जरूरी नहीं है कि हर बात लफ्जों से की जाए। इन सारी चीजों को निकाल दो अपने दिमाग से, और जो जैसी चल रहा है ना वैसी चल रहा है। वो पानी गया, वो बिजी है बिल्ला। नहीं कर सकते। तुम कहो तो मैं खुल के बात करूं अरसल से। बजाय जिया से बात करेंगे तो बेहतर होगा। ऐसा तैयार हो गया। ये मैंने अपने बच्चे के लिए बनाया रशियन सैलेड। क्या मतलब है? इस बात का मतलब ये है कि वो रहा किचन, पैर हिला ले अपने।
हाय नीमा, बंदा शर्म कर लेता है। तो बीमार कौन से लिहाज करता है किसी के जज्बात का? ना कौन से जज्बात को माल कर दिए, मुझे भी तो पता चले ना। आप ये किससे बहस कर रही हैं जो दूसरों की मंगियां तोड़वा के मैं घर पर साकी बैठी। पहले ना तू तो बिल्कुल मेरे मुंह ना लगना। ठहर जाओ, मैं जाके ना अभी बीजान को तुम दोनों की काली करतूतें बताती हूं। अरे जाए दिमाग खराब हो गया। मैं खुद जाती हूँ बीजान के पास और उनको बताती हूँ इनकी असलियत। ओहो, अब कौन सी मोहब्बत की अंगड़ाइयां ले रहे हैं आप? कहा है ना मेरे पास जलाल टाइम नहीं पप्पा हो गए। है। समझे? ओए 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 लो शे कुर्बान, ऐसा जीदा लड़की। लड़की? आपने मुझे लड़की कहा? जानते नहीं है जलाल जी मेरी उम्र क्या है? उम्र में क्या रखा है? अब तुमको एक बात बताते हैं, साला कवारी भी लड़की होता है। आपकी बातें ना मेरे दिल को लगती है, दिल को। वो लो जी, हम तो उस दिन का इंतजार करता है, दिल को पूरे का पूरा लगेगा करके घुमा घुमा के पिशावर में फेंकेंगे। अरे मासूमा, हमको पिखावर क्या पूरी दुनिया में घुमा घुमा कर मारे। आजमा कर भी देख ले, इतनी भी जल्दी क्या है? अभी ना मैं बीजान के कमरे में देख के आती हूँ। गुड लक। ओए इतना सारा चीज है, शुक्र है कोई भी डर नहीं है। हम इसको ट्राई करेंगे और रशियन सैलेड लेगा। विजय, मैं टांगे दबा दूं? गला दबा दो तुम मेरा। बीजान ऐसा तो ना कहना, मत क्या करे ऐसी बातें। तुम्हें कुछ अंदाजा है? 15 दिन रह गए जिया और अरसद की शादी में, हजारों काम पड़े हुए हैं। आप टेंशन ना लें। पता नहीं ये नईमा और नजाकत की अकल कहाँ घास चरने चली गई है। कोई एहसास ही नहीं है कि बेटी वाले को। मुझे तो लगता है इन दोनों ने अंदर खाते कोई रिश्ता ढूंढ लिया जिया के लिए, इसीलिए तो अरसल में कीड़े निकाल रही। हाय, कौन निकाल रहा है मेरे मुंडे में कीड़े हैं? अब पाकिस्तान रिश्ते देने के लिए तैयार है। बस कर दो छन्नू, हाथ हौला रखो जरा। नहीं रखना मैंने हाथों हौला। बीजान, आपको नहीं पता, बात जो है ना वो बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। ये मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती। क्या था तो चले ना, ऐसी कौन सी दहशतगर्दी फैला दी है मेरे किचन में। सैलेड कर दूंगा, झपट्टा मार के इसने मेरे हाथ से ले लिया। मैंने अपने बच्चे के लिए बनाया था। नहीं फिक्र है ना बीमार मियाँ की, तो हाथ पैर हिला ले, जाए चली जाए ना किचन में। इस की वजह से ना इस औरत की मैंने अरसल का रिश्ता जो है वो कैंसिल कर दिया जिया के साथ। ना जिया की मुंह पूरा खानदान थू थू करेगा। उनको मुंह खोल खोल के बताऊंगी आपके बेटे के करतूत में। के लिए चुप हो जाओ तुम दोनों। मासूमा, समझाओ उसको। तुम बड़ी हो, तुम भी अपना दिल बड़ा कर लो मेरी बेटी। कैसे खुशामद कर रही हैं? वो तो आप करेंगी। अपनी बेटी का टांका जो फिट करवाना है अरसल के साथ। देख लिया आपने? है उसका कोई कसूर नहीं है और किन्जा के पैरों की धूल भी नहीं है। ये जो जिया है ना बीजान, मैं आपको बता रही हूँ, मेरा बस चले तो मैं आज के आज ही ना अरसल और किन्जा का ब्याह पक्का कर दूं। अरे बातों के ऊपर बिल्कुल ध्यान मत देना, ये तो है ही ऐसी। जी बीजान। बाद एक रशियन सलाद के डोंगे के ऊपर इनकी औकात खुल के ना सामने आ गई। बंदा थोड़ी रियाज कर लेता है। भाभी वैसे औकात तो दूसरी पार्टी की भी ढकी छुपी नहीं रही। एक डोंग इन्हें ज़र्फ खोलकर सामने रख दिया। तुम इससे बात करो नजाकत, तुम्हारी बड़ी भाभी है, सारा घर चला रहा हूँ मैं दिन रात मेहनत करके। सुन ले इनकी बात। आप तो फैक्ट्री में छनकना बजाने जाते हैं ना, अगर सब ऐसा करो, डंडे सोटे निकाल लो और एक दूसरे का सर फाड़ दो, फिर सुकून मिल जाएगा तुम्हें। आगा जी बच जाएगा, उन्होंने हेलमेट पहना हुआ है। उन्होंने शुरू किया। आगा जी आप हमेशा मेरी बीवी को चुप करा देते हैं। अगर तुम लोगों को अपना खाना पीना अलग करना है, ये जाहिलों की तरह लड़ो तो मत। बीजान, शहाना भाभी ने तो अपने जहेज तक के बर्तन उठा लिए किचन में से। हाँ, वो भी तो बताओ ना आगा जी को। अच्छा बस ना, आज से अपनी सहरी और इफ्तारी अलग अलग कर लो, लेकिन ये छिछोरपने की बातें ना करो। दुख झेले भी फावता और कवे खाए अंडे। जितनी मर्जी खराब हो, मैंने कभी आपका साथ नहीं दिया भाई। सॉरी, हाथ हिलाते हुए 11-12 बजे आ जाते हो। अच्छा जमशेद, कम से कम तुम तो चुप कर जाओ। हमेशा ज्यादती होती रही है हम लोगों के साथ और इस बात का ताना रहता था, आज वो भी सुनने को मिल गया। सारी कहानी उल्टी पड़ गई अब। नहीं, उल्टी क्या पड़ गई, उनके अकॉर्डिंग ही चल रहा है, ठीक है। और वो चाहते यही थे। परिवार लड़ गया ना आपस में, पहले परिवार खुश था। ये एक ऑप्शन था इनकी। हाँ, जलाल पप्पा का तो मजा ही आ जाता है एपिसोड।
अब हमको एक बार आजमा कर देखो। पिछले एपिसोड में नाच भी तो और का सारा लड़कियां मेरे पीछे। भाई कुछ भी है, मजा आ गया भाई एपिसोड का। तो वीडियो को लाइक कर दो, सबके साथ शेयर कर दो। चैनल पे अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और परिजात भी चल रहा है इसी चैनल पे, फटाफट जाओ उस पर भी प्यार दिखाओ अपना। और जिन्होंने हमारे पुराने एपिसोड या पुराने ड्रामे नहीं देखे, आप चैनल पे जाओ, प्लेलिस्ट बनी हुई है हर ड्रामा की। यहाँ आपको मीम से मोहब्बत और कभी मैं कभी तुम भी मिलेगा, उस पर भी हमने रिएक्ट किया हुआ इसी चैनल पे। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में फिर। मेरे को जीवन दे। बाय बाय। बाय बाय।